आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हम भी ठीक हैं और आपके लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा और आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़कर जुमला कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम किसी को से बात करते हैं, किस तरह से किसी के बातों को हम समझते हैं, ये मैं आपको बतलाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, अब देर नहीं करेंगे, चलिए शुरू हो जाइए। आज का पहला जुमला है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? हम किसी से कहते हैं या कोई हमसे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। कोई कहता है कि ये काम करो और हम सोचने लगते हैं तो कहता है क्या सोच रहे हो, तो क्या कहेगा अरबी में? इंत ऐश फक्कर, इंत ऐश फक्कर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इंत भी कह सकता है या अंत भी कह सकता है, क्योंकि अंत का मतलब भी तुम या आप होता है और इंत का मतलब भी तुम या आप होता है। ऐश का मतलब क्या होता है? ऐश का मतलब क्या होता है और फक्कर का मतलब सोचना होता है। अब सोचो, सोच रहा हूँ, सोच रहे हो, सोचता हूँ, सोचूंगा, ये जितने अल्फाज हैं इसके लिए फक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। तो तुम क्या सोच रहे हो, अंत ऐश फक्कर या इंत ऐश फक्कर कह सकते हैं। दूसरा जुमला है, तुम क्यों सोच रहे हो? तुम क्यों सोच रहे हो? तो सेम वही जुमला है, लेकिन उसमें क्या सोच रहे हो और यहाँ क्यों सोच रहे हो। तो क्या को ऐश कहते हैं और क्यों को लेश कहते हैं। क्या को ऐश कहते हैं और क्यों को लेश कहते हैं। क्यों का और भी अरबिक अल्फाज हैं, जैसे लिमाजा का मतलब भी होता है क्यों। तो मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं। कोई आपका दोस्त आपसे कहता है या आपका कफील कहता है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं। तो अरबी में क्या कहेगा? इंदी, इंदी माफ़ी सुगुल ऐश सौवी, इंदी माफ़ी सुगुल ऐश सौवी। मतलब मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब ऐश के लिए कोई और भी जुमला अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐश ही कहेगा। ऐश का मतलब क्या होता है। अब क्या के लिए जितने अल्फाज हैं हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता चुके हैं, तो वो अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप हमारे पिछले सारे वीडियो देख चुके होंगे तो इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी जुमला देखेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो मेरे पास काम नहीं है, क्या करूं। तो इंदी माफ़ी सुगुल ऐश सौवी, इस तरह से आपका कफील कहेगा या कोई भी कह सकता है। मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत काम है, इस तरह से अगर कोई कहे या किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे? इंदी फी सुगुल, इंदी फी सुगुल यानी मेरे पास काम है। इंदी फी सुगुल मतलब मेरे पास काम है। वाजिद सुगुल मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इंदी फी सुगुल या इंदी फी वाजिद सुगुल, यहाँ पे हमने हिंदी में जो लिखा है वहाँ पे हमने डबल सुगुल लिख दिया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो क्या कहेंगे? इंदी फ़ी वाजिद सुगुल। इंदी का मतलब मेरे पास होता है, फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है, लेकिन यहाँ हमने फ़ी को है के लिए इस्तेमाल किया है। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और शुगुल का मतलब काम होता है।
मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो इंदी फी वाजिद शुगुल, इस तरह से कह सकता है। आज तुम मेरे घर आओ, आज तुम मेरे घर आओ, अगर ये जुमला कोई आपसे कहे या आपको किसी से कहना हो तो अरबी में कहेंगे आज तुम मेरे घर आओ। अल-यौम बैती इंत ताल, अल-यौम बैती इंत ताल। अल-यौम का मतलब आज होता है और बैती का मतलब मेरा घर। बैती का मतलब मेरा घर, बैत का मतलब घर होता है, और बैती जब लगा देंगे लास्ट में ई लगा देंगे तो मेरा घर हो जाएगा। इन तताल यानी तुम आओ या आप आओ। अल-यौम बैती इन तताल यानी आज मेरे घर तुम आओ, या ऐसे भी कह सकते हैं इन तताल अल-यौम बैती। आगे पीछे करके जुमले को बनाने में आप अरबी के अल्फाजों को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, तर्जुमा सेम वही बनेगा, आज तुम मेरे घर आओ। आज तुम मेरे घर आ रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, वहाँ हमने कहा है आज तुम मेरे घर आओ, यानी हम कहेंगे किसी से कि आओ तो वहाँ पे हम ताल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही अगर हम पूछ रहे हैं किसी से कि तुम आ रहे हो तो वहाँ पे ताल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आज तुम मेरे घर आ रहे हो तो कहेंगे अल-यौम बैती इंत ईजी, अल-यौम बैती इंत ईजी यानी आज तुम मेरे घर आ रहे हो। मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा, सेम उसी तरह से ये जब दूसरा कोई कहेगा मैं तुम्हारे घर आऊँगा या आ रहा हूँ या आता हूँ, तो वो भी आदमी ईजी का इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा या आ रहा हूँ अगर कहना हो तो कहेगा अल-यौम ईजी अना बेत, अल-यौम इनी ईजी अना इंत बेत, अल-यौम ईजी अना इंत बेत। अल-यौम का मतलब आज, ईजी का मतलब आऊँगा या आ रहा हूँ, अना का मतलब मैं, इंत मतलब तुम्हारे, बेत का मतलब घर, यानी आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या आऊँगा। इसका दोनों जुमला बनेगा, दोनों तर्जुमा होगा कि आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा। यानी इन अल-यौम ईजी इन, अल-यौम ईजी अना इंत बेत, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब अरबी के अल्फाजों को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, अना इंत बेत, अल-यौम ईजी भी कह सकते हैं। मैं तुम्हारे घर आ रहा था, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। आदमी कहता है ना कि मैं तुम्हारे घर आ रहा था, लेकिन ये मुश्किल हो गया जिसके वजह से मैं नहीं आया, तो आ रहा था तो क्या कहेगा, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। तो कुंत ईजी, कुंत ईजी इंत बेत, कुंत ईजी इंत बेत। कुंत का मतलब होता है मैं था, मैं था को अरबी में कुंत कहते हैं। अब कोई कुंत कहता है या कुंत कहते हैं, अब अरबिक में हमने लिखा है आप देख सकते हैं, उसको आप कुंत पढ़ेंगे या कुंत पढ़ेंगे। ठीक, तो ईजी का मतलब आ रहा था, आ रहा या आऊँ या आता हूँ। इंत बेत यानी तुम्हारे घर, तो कुंत अब इसमें मैं शुरू में लगा है और था लास्ट में लगा है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसके लिए हम कुंत का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो मैं तुम्हारे घर आ रहा था, या ऐसे भी कह सकते हैं मैं था तुम्हारे घर आ रहा, मैं था तुम्हारे घर आ रहा, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहेंगे मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो कहेंगे कुंत ईजी इंत बेत। कुंत का मतलब मैं था, तो इसमें का मैं शुरू में है और था आखिर में है, तो आप चाहें तो एक जगह भी कर सकते हैं, यानी अभी मैंने बताया कि मैं था तुम्हारे घर आ रहा, हाँ, या मैं तुम्हारे घर आ रहा था, तो कुंत ईजी इंत बेत, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुमने मुझे नहीं देखा, मैं वहाँ मौजूद था, तुमने मुझे नहीं देखा, मैं वहाँ मौजूद था। कोई बात होती है, कोई आदमी कहता है कि वहाँ पे कोई नहीं था, तो आप कहते हैं, या कोई कहता है कि तुमने मुझे नहीं देखा, मैं वहाँ पे था, तो अरबी में क्या कहेगा, कैसे कहेगा, इंत अना मासूफ। इंत का मतलब तुम, अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, सूफ का मतलब देखा, और कुंत का मतलब मैं था, हुनाक, और हुनाक का मतलब वहाँ, और मौजूद का मतलब मौजूद, मौजूद का मतलब मौजूद। ठीक, यानी वहाँ पे मैं प्रेजेंट में था। तो तुमने मुझे नहीं देखा,
मैं वहाँ मौजूद था। तो इंत अना मौसूफ कुंत हुनाक मौजूद या हुना मौजूद, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हुनाक भी कह सकते हैं, हुना भी कह सकते हैं। तो तुमने मुझे नहीं देखा, मैं वहाँ मौजूद था, इस तरह से आप किसी से कह सकते हैं। अब इसमें जो भी अल्फाज है आपको एक एक अल्फाज को याद करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ को क्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो इंशाअल्लाह समझ में आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर जो नहीं समझ में आने वाला है आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको कागज़ पे लिख लीजिएगा, तो आपको बाद में वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत से भाई हैं जो कि हमको व्हाट्सएप पे परेशान कर देते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ के, तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे न पूछे। मैं व्हाट्सएप पे बस इस तरीके की कोई अहम मसला है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे न पूछ करके कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो भाई आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा होगा। जो कमेंट को देखेंगे वो भी उसको सीखेंगे। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।